जिस दुनिया के पीछे सुबह से लेकर शाम तक आप और मैं दौड़े, खुदा पाक ने उसे कुरान करीम में क्या कहा? फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील। इतनी सी दुनिया के पीछे इतनी बड़ी अपनी कामयाबी गंवाने वाला ये इंसान है जिसे परवरदिगार आलम ने बनाने के बाद कहा इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इससे बड़ा अगर बेवकूफी पे आ जाए, इससे बड़ा निकम्मा ही कोई नहीं। मशीन बनाने वाले को पता होता है मेरे अजीजों, मार्केट के अंदर जब कोई बनाहट आती है, मालिक को बनाने वाले को, फैक्ट्री वाले को पता होता है ये मार्केट के अंदर चीज कितनी कारामद है, कितना बोझ बर्दाश्त कर सकेगी, कितना इसके अंदर सामान डाला जाएगा वजन बर्दाश्त कर सकेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अल्लाह जल्ला शानू को मेरा आपका ख्याल ना होता, अल्लाह सारे रात को दिन ही बना देता। फरमाया नहीं नहीं ओ लोगो, ये आंख के ऊपर पलक वाला ये जो तुम्हारा शटर है, फरमाया कोई चार्जिंग नहीं, कोई छोटा सेल नहीं। फरमाया जब आंख आराम करना चाहती है, परवरदिगार आलम इस शटर को गिरा देता है। जब आंख को आराम मिलता है, सुबह सूरज निकलता है, अल्लाह इस शटर को उठा देता है। नींद आती है खुद ब खुद आंखें बंद होती है ना, जब जाग खुलती है खुद ब खुद आंखें, तुम लाख बंद करो आंख खुलेगी। ये तो अल्लाह के कानून है। रात का वक्त है, इंसान का बाथरूम में जाने को दिल नहीं करता। दिन का वक्त है, हल चलवा, खेतों में ले जा, तो बड़ा बड़ा वजन इसके सर पे उठा, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही दिन काम के लिए। अपने पे मेरे अजीजों बोझ मत डाला करो, अपने आप को परेशान मत किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, 69 माएं जितना प्यार करती हैं, अल्लाह के अल्लाह अपने बंदे को उतना प्यार करता है। इन माएं बेवफाई कर जाएंगी, ये बाप बेवफाई कर जाएगा, ये रिश्तेदार बेवफाई कर जाएंगे, खुदाए पाक की कसम वफा काम आएगी। सुनो सुनो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया आयशा, कयामत के दिन अल्लाह ने अगर करम ना फरमाया, जन्नत में कोई भी जा नहीं सकेगा। अफीफा कायनात है, मुनज़्ज़ा कायनात है, अबू कहाफा की पोती, सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, उम्मे रमान की गोदी में खेलने वाली, अस्मा के साथ घर के अंदर खेलने वाली, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की उंगली पकड़ कर चलने वाली कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, जिसकी तस्वीर अल्लाह ने रिश्ते के लिए रसूलुल्लाह को दिखाई, जिसका निकाह परवरदिगार आलम ने अर्शों पर करने का वादा फरमाया। कौन? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आ गई, आके कहने लगी अल्लाह के रसूल मुझे ये मसला दरियाफ्त करना है। रहमत वाले नबी ने बतला दिया। जब जाने लगी पीछे मुड़ी कहने लगी अल्लाह के नबी, अगर तुम्हारा मसला दरपेश हो जाए, मैं आपके पास आऊं, मदीना खाली नजर आए, हुजरा मुबारक खाली नजर आए, बताओ मैं किसके पास जाके मसला पूछूं? नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने सिद्दीक़ अकबर की बेटी आयशा की तरफ इशारा कर दिया, फरमाया मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुझे कोई मसला पूछना हो आयशा से पूछ लेना, आयशा वही मसले का हल बताएगी जो मोहम्मद रोजे में बता के जा रहा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, अगर मसला कोई ऐसा होता जो हल ना होता, अम्मा आयशा के दरवाजे पे आके बैठते, बड़े बड़े फकीह सहाबा बैठा करते, अम्मा आयशा मसले को हल कर दिया करती। इतनी बड़ी इल्म वाली। मैं अपनी बेटी से लाड करूंगा, मैं अपनी बीवी से लाड करूंगा, मैं अपने भाई से लाड करूंगा। वाह, तेरी पैर की जुत्ती के नीचे जो मट्टी में उस पे अपनी जिंद जान कुर्बान कर दो। इमामुल अंबिया तुझे बिस्तर पर बिठा के तेरे से लाड कर रहा है। मैं अपने पीर का झूठा खाऊंगा, अल्लाहू अकबर, मैं अपने मुरीद का झूठा खाऊंगा, मैं अपने उस्ताद शगीर का झूठा खाऊंगा, मैं अपने भाई का झूठा खाऊंगा। आयशा तेरे मुकद्दरों पर कुर्बान जाऊं, तेरा झूठा मोहम्मद रसूलुल्लाह खा रहे हैं।
इतनी मुकद्दर की मालिक। हुजूर के पास बैठी थी, जब हुजूर ने फरमाया ना अगर अल्लाह का करम ना हुआ कोई जन्नत में नहीं जाएगा, उठी और सामने आके बैठ गई। अल्लाह के नबी मेरी बात सुने। हुजूर ने फरमाया जी आयशा मेरी बात सुने। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने अपनी तरफ इशारा किया, जी सुनो मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी उस कैटेगरी में शामिल हूं। हुजूर की आंखों से आंसू बाहर निकल आए। फरमाया हाँ आयशा, अगर तेरे पे भी खुदा ने करम ना फरमाया तेरे लिए भी जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया क़यामत का दिन होगा, बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बेटा इसाक अलैहिस्सलाम है, लड़ी चली अल्लाह ने 18,000 पैगंबर भेज दिए। बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है, एक बेटा दाएं तरफ खड़ा होगा, एक बेटा बाएं तरफ खड़ा होगा, किसी भी गुलामिन अलीम का, किसी भी गुलामिन हलीम का, ये दोनों बाप बेटे तीनों एक तरफ खड़े होंगे। फरमाया क़यामत के दिन जब जहन्नम को धकेल के लाया जाएगा, लाखों फरिश्ते जहन्नम की बागें पकड़ के लाएंगे, जहन्नम मुख्तलिफ आवाजें निकालती हुई आएगी। जब मैदान माशर में जहन्नम को लाया जाएगा, इतनी जोर से जहन्नम चीख मारेगी, जितने मैदान माशर में खड़े होंगे जहन्नम की आवाज को सुनकर सारे जमीन पे गिर के बेहोश हो जाएंगे। पता नहीं आपको मुझे किसी ने बता दिया जन्नत इतनी सस्ती। यकीन जान मेरे वीरा और मेरे प्यारा, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो औद के मैदान में 11 टुकड़ों पे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर ना आते। आंसुओं के साथ मेरा चाचा, अगर मुझे मेरी फुप्पी का फिक्र ना होता मैं तेरे वजूद को ऐसे ही छोड़ देता, परिंदे तेरे वजूद के टुकड़ों को ले जाते। कल क़यामत का दिन होता, अल्लाह पूछता तेरा हमजा कहाँ है, अल्लाह अकबर, कोई बोटी तेरी इधर से आती, कोई टुकड़ा तेरा इधर से आता। ओ लोगों, इतने हमारे दिल सख्त हो गए। पिछले से पिछला महीना, अल्लाह अकबर, तुमने हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर टीवी पर, हर मोबाइल पर आले रसूल की दास्तान, जुल्म भरी, मजलूम भरी दास्तान सुनी कि आले रसूल को अल्लाह अकबर किस तरह यजीदी लश्कर ने तहस नहस कर दिया, किस तरह मेरे अजीजों गाजर मूली की तरह काट के रख दिया। इतने दिल सख्त हो गए, खुदा की कसम अली असगर के लाशे को देखकर हुसैन रो दिया। नबी की नवासे खानदान को कटता देखकर आज उम्मत की दिल की धड़कन भी तेज नहीं हुई। क़यामत का दिन होगा, आले रसूल हौज़े कौसर के 4 चफेरे खड़े होंगे। खुदा ना करे वो दिन आए कि तुझे मुझे आता देखकर अपने नाना अब्बा को दाएं बाएं से ढांक ले, ऐ नाना हमने तेरे लिए गर्दन कटा दी। ये जालिम लोग हैं जो दिल में नहीं हफ्ते में 10-10 मरतबा तेरी सुन्नत कटाया करते थे। अगर उनका दरियाए करम जोश में आ गया, वो मेरे अजीजों हौज़े कौसर का जाम लेकर पिलाने लगे। हुसैन रूठ कर दाई तरफ मुंह न कर ले। नाना पूछे क्या बात है, कब मैं गर्दन कटा के आया, ये सुन्नत कटा के आया, दोनों को हौज़े कौसर पिला रहे हो, फर्क क्या रह गया। हॉलैंड फ्रांस के अंदर कार्टून बना, तूने मुर्दाबाद का नारा लगाया, तेरे 4 बेटों ने नबी की सुन्नत का कार्टून बना दिया, तो फिर भी मुसलमान। चकमुलूक के गयूर मुसलमानों, खुदा की कसम नाराज ना होना दाएं बाएं से आने वालों, मैं रोई सकता हूं, मेरे पास कौन सी ताजीरात है, मैं तुम्हारे पे दफात लगाऊं, मेरे पास कौन सा कानून है। हम तो एक मौलवी फकीर से लोग गरीब से घराने के चटाइयों पर बैठ कर दाल रोटी खा के अल्लाह का कुरान पढ़ा। ये तो कुरान की निस्बत है, पता नहीं किसकी दुआएं लग गई, अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी, वरना इस काबिल मेरे अजीजों कोई नहीं थे। हम कर ही क्या सकते हैं, तुम्हारे आगे रो ही सकते हैं।
तुम्हारे आगे हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे बाबू उसे दोस्त को दोस्त नहीं कहते जो अपने रास्ते को लुटेरे वाले रास्ते पे देख के ना रोके। मेरे भाइयों, जिस रास्ते पर आज नबी की उम्मत चल रही है, खुदाए पाक की कसम, जाल के भी लुटेरे खड़े, माल के भी और ईमान के लुटेरे खड़े हैं। नबी की मुखालफत वाली रास्ते पे चलोगे ना ईमान बचेगा, ना मेरे दोस्तों हमारा माल बचेगा। मेरा तो मेरा अजीजों दिन रात का ये काम यही, अल्लाह की कसम तुम हफ्ते में इतनी रोटी नहीं खाते, इतने लुकमे नहीं खाते जितना मैं शहरों में खुदा का कुरान सुना के आ जाता हूँ। पिछला हफ्ता मेरा अजीजों सारा मेरे सिंध में गुजरा, ये हफ्ता मेरा सुबह सरहद में गुजर गया, अगला फिर मेरा बैग घर के अंदर तैयार पड़ा है। यकीन जानो मेरा भी दिल करता है घर में रहने को, या लत मार ऐसे पैसों को। तुम सारा दिन दुकान बंद करते हो, 12 बजे बंद करके रात को आते हो, कहना यार हुण बच्चा नू वक्त दे, क्या हमारा दिल नहीं चाहता। खुदा की कसम पिछले हफ्ते मेरा बच्चा फूल पे रोने लग गया। मैंने कहा बेटे माँ से 500 रुपए ले ले। कहा बाबा मैं 500 रुपए फाड़ दूंगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे तू चाहिए। सुबह आए थे, अब्बा मैं मदरसे गया, छोड़ के चले गए। खुदा की कसम मेरी बीवी कहने लगी अब्दुल्ला नान आज तेरा बच्चा बच्चों की तरह रोया, छोटे बच्चों की, मेरा भी कलेजा मुंह को आ गया। मैंने कहा अल्लाह अगर आज तेरे दिल के लिए बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर ली, परवरदिगार यार रोटी पैसे का तो तूने वादा किया, या अल्लाह ये ना हो कोई ऐसा अमल स्टेज पर बैठकर, ऐसा अमल गुफ्तगू के अंदर मुंह से निकल जाए, ऐसी बात निकल जाए कयामत के दिन बच्चे उधर खड़े हो मैं उधर खड़ा हूँ। अल्लाह साया तेरे आगे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, चलो दुनिया में तेरे दिल की खातिर जुदाई बर्दाश्त कर ली, या अल्लाह तू रात के किसी लम्हे में मेरी दुआ कबूल कर, कयामत का दिन हो मेरे बच्चों को मेरे साथ हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़े फरमा देना। आने वाला वक्त मरना मैंने, बचना आपने भी कोई नहीं। चक मुलूक के गयूर मुसलमानों बेवफाई ना करना, कभी खबर मिल जाए क्या पता खुरम शहजादी खड़ा होकर ऐलान कर दे वो अब्दुल्ला जो पिछले साल आया था अब हम में नहीं रहा, मैं तुम्हारे सरस करके जाता हूँ। और मेरे अजीजों ना कुरान खानी करवाना, एक मर्तबा जुबान हिला के कह देना अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे, तुम ज़मीन के ऊपर मेरे लिए दुआ करोगे, खुदा की कसम कब्र में मेरा काम बन जाएगा। और आप जितने हजरात बैठे हो आपसे अर्ज करूंगा, मेरा मौजू फिर बदल गया, पीछे मौजू पर आ रहा हूँ। मेरे अजीजों जितने हजरात बैठे हो आपसे अर्ज करूंगा, खुदा रहा अपने जनाजे में कोई एक ऐसा आदमी ना लेके जाना जिसके मुंह से लफ्ज़ निकल जाए अच्छा मर गया, जान छूट गई। मैदान माशर में अल्लाह खड़ा करेगा, नेकियां लाखों के बराबर लेके आओगे, रोजे हज ज़कात लेके आओगे, अल्लाह फरमाएंगे इसकी पंडेज उठा के फेंक दो, इसके सवाब वाले टोकरे उठा के पीछे फेंको, पहले इससे पूछो तेरे जनाजे में 1000 आदमी था, 999 आदमी कलमा शहादत पढ़ रहे थे, एक आदमी कह रहा था मर गया, जान छूट गई, बताओ उसका दिल कितना तोड़ के आया है। नौजवानों आपसे अर्ज करूंगा, तुम अभी छोटे छोटे फूल हो, खुदा की कसम तुम्हारी पत्तियों ने बिखरना सीखा कोई नहीं। इनसे पूछो जो माँ के पेट में गुलाब की मानी थे, एक पत्ती कब्रिस्तान चली गई, एक भाई चरपाई पे पड़ा हुआ, एक भाई मकान लेके अलहदा हो गया, एक भाई कारोबार में झगड़ गया, एक भाई ने कारोबार की वजह से जमीन की वजह से केस कर रखा है। खुदा की कसम एक फूल था, इन फूलों की पत्तियों से फूल की खूबसूरती हुआ करती थी, जब पत्तियां बिखर गई खुदा की कसम कांटे ही कांटे रह गए। जिसने भाई का हक खाया वो भी मरा, और जिसने सबर किया वो भी मरा। बचा को यार के लिए माँ बाप को छोड़ने वालों, बीवी की बातों में आके माँ बाप के गिले करने वालों, ओ जवान लाज अर्ज करके जाऊंगा, खबरदार खबरदार खबरदार, अपने रवैये से माँ बाप का सर न झुकाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह इतना नीचा करेगा ऊपर आने का रास्ता ही कोई नहीं मिलेगा।
मेरे प्यारों, मेरे वीरों, मेरे संगियों और मेरे साथियों, कब्र वाली कोठड़ी में जाने से पहले इस अंदाज में आना, जो भी तुझे कब्र में उतारे या जिसको भी तेरे मरने की खबर मिले उसकी आंख में आंसू आ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, नमाज रोजा हज ज़कात बात की बात है, अगर तेरे जनाजे में एक आदमी ने कह दिया बड़ी अच्छी सोहनी जिंदगी गुजार के गया, ये एक आदमी खुदा की कसम तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। 18,000 पैगंबरों का बाप खड़ा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास खड़े हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम पास खड़े हैं। मेरे अजीजों, फरमाया जब जहन्नम की हौलनाकी को देखेंगे, अल्लाह के गज़ब को देखेंगे, बाप इब्राहिम बेटे इस्माइल से मुंह फेर लेगा। काफ काफ हाया आइन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया। छुप छुप के लोगों से, ओठ में कोनों में लोगों से खड़े होकर मांगता था ताकि लोग मेरी दुआ को सुन के अल्लाह अकबर मेरा मजाक ना उड़ाए। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताअल अर्रासु शैबा, इलाही दाढ़ी भी सफेद हो गई, हड्डियों का ढांचा मिल गया। या अल्लाह आज मुझे एक बच्चा दे दे, तेरे खजाने में कौन सी कमी आएगी। अल्लाह को बूढ़े ज़करिया पे इतना तरस आया, प्यार आया, फरमाया या ज़करिया इल्ला नुबस्सिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याह्या, जा बेटा देने का फैसला इंतखाब फैसला कर लिया, लेकिन 2 इनाम दूंगा, बेटा भी दूंगा, बेटे के सर पे ताजे नबूवत भी सजा दूंगा। बाप बेटा ज़करिया यहया साथ खड़े होंगे, अल्लाह के गज़ब को देखेंगे, दोनों मुंह मोड़ लेंगे, कहेंगे नफ्सी नफ्सी। वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। भाइयों ने भाई को कुएं में गिरा दिया, बाप की आंखों से आंसू के अलावा खून भी निकलने लग गया। 40 साल बेटे की जुदाई में रो रो के आंखें गवा दी। एक दिन बेटों को बुलाया, कहा मिस्र की तरफ से मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह जो मिस्र से आने वाली खुशबू को सूंघ ले, कयामत के दिन मेरे अजीजों, याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप बेटा पास पास खड़े होंगे, अल्लाह के गज़ब को देख के दोनों मुंह मोड़ के कहेंगे नफ्सी नफ्सी। ये पैगंबरों की। सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम, कौन सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसका तख्त जिसको अल्लाह ने दिया 3 मील लंबा था, जिसके तख्त के ऊपर 8 लाख कुर्सियां हुआ करती थी। खाना इराक में, नाश्ता बगदाद में, कैलूला बाबल में, शहर में मेरे अजीज ऐसे तख्त उड़ाए फिरता था। अल्लाह अकबर। ये बाप बेटा दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के गुस्से को देखेंगे, ये भी मुंह फेर के कहेंगे नफ्सी नफ्सी। माँ मरियम अलैहिस्सलाम, बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर। कौन मरियम जिसने अल्लाह अकबर बगैर बाप के बगैर शोर के बेटा मिला। मरियम तेरी पाकी के तज़किरे में अर्श पे करूंगा, बयान करूंगा। जब कौम ने तेरे पे उंगली उठाई फासारत इलई, पगुड़े की तरह, ये कहां से आ गया रातों रात। तू न बोलियो, इतना सानों ने हाल माँ की ममता की इज्जत की गवाही देगा। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। क़यामत का दिन होगा, ये बाप बेटा ये माँ बेटा मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे। हुजूर ने अम्मा ऐसा को देखा, आंसुओं के साथ सारा चेहरा गीला। हुजूर की भी रो रो के दाढ़ी गीली हो गई। अल्लाह के नबी फिर जाए कहां? कोई तो होगा, कोई तो होगा जिसके सहारे मैदान महशर में इंसान को सांस लेने का मौका मिलेगा।
उम्मतें परेशान, नबी परेशान, पैगंबर परेशान। फरमाया आयशा एक कोने से आहिस्ता आहिस्ता आवाज आएगी। अम्मा ने कान खड़े किए, का कौन होगा? फरमाया आयशा जब आवाज आएगी तू पहचान जाएगी कौन होगा। फरमाया वो आवाज आएगी उम्मती 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 उम्मती। अल्लाह बावजूद जानने के फरमाएगा कौन है, मेरे सामने आ जा। फरमाया आंसुओं से चेहरा गीला लेकर मैं अल्लाह के सामने आऊंगा और आयशा में अल्लाह के अर्श के सामने सजदे में पड़ जाऊंगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक किसी ने आज तक अल्लाह की ऐसी तारीफ नहीं की होगी जो मैं सजदे में तारीफ करूंगा। अल्लाह का अर्श भी झूम जाएगा। मेरा रब कहेगा या मोहम्मद इरफा रास, उठा जरा अपना सर, सल तू तिक, मांग क्या मांगता है? क्या मैं रोके दिखाऊंगा? या अल्लाह अब भी बताओ क्या मांगता है? तूने कहा नहीं था वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। भला मैं कैसे राजी हो सकता हूँ? मेरी उम्मत जहन्नम में जा रही है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूबा गारों में रोया तसलिया मैंने दी, मेरे महबूबा सिद्दीक की गोद में रोया तसलिया मैंने दी, ताइफ की गलियों में रोया तसलिया मैंने दी, बेटे इब्राहिम के इंतकाल पे रोया तसलिया मैंने दी, और मेरा पैगंबर बेटियों की तलाक पे रोया तसलिया मैंने दी, ज़ैनब के जनाजे पे रोया तसल्ली मैंने दी, खदीजा के जनाजे को कंधा देते आंसू आ गए तसलिया मैंने दी। मैंने तेरी उम्र की कसमें, तेरे चेहरे की कसमें, तेरे चादर की कसमें उठाई, क्या मैंने झूठी तसलिया दी थी? अल्लाह अकबर, तेरी मेरी यारी में आज तक दरार नहीं आई, आज मैदान माज़र में कैसे आ सकती है? अल्लाह भी सच, अल्लाह का रसूल भी सच, अल्लाह का वादा भी सच, रसूलुल्लाह का कहना भी सच। और महबूबा मैंने कहा था वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आ महबूबा आज मैं अपना देना दिखाऊं। महबूबा झोली फैलाना तेरा काम है और अपनी उम्मत की तरफ उंगली का इशारा करना तेरा काम है। जन्नत के दरवाजे आज ना खोल दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। उस नबी से खुदा के वास्ते बगावत छोड़ दो, छोड़ दो। आज तक आपने आज नात ऐसी नहीं सुनी। अब ये नात पढ़ने की क्यों नौबत आई कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा मना के ला। और दिलदार तो दूर की बात है, मदीनों को भी पता लग गया हुजूर नाराज है। इन फिजाओं, इन हवाओं, इन परिंदों का, दरख्तों की टहनियों पर खुदा की कसम चहचहाना ही खत्म हो गया। ये चींटियों की, ये परिंदों की ची ची चहचहाना ही खत्म हो गया, आवाज ही नहीं निकलती। इस उम्मत की तरफ देखकर परिंदे भी हैरान हैं। यही उम्मत है जिसके लिए रातों को सजदे में रो रो के गया है। मेरे वीरा मेरी आखिरी बात सुन, मेरी आखिरी बात सुन। अल्लाह के वास्ते जाके सोना नहीं, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए सोचना। आखिरी वक्त था। इधर बेटी बैठी है फातिमा, इधर बीवी बैठी है आयशा। ये बेटियों में आला, ये बीवियों में आला, और जिन दोनों के दरमियान में लेटा हुआ वो नबियों में आला। सुभान अल्लाह। और जिस हुजरे में लेटा हुआ खुदा की कसम कायनात के कच्चे पक्के मकानों से वो हुजरा आला। आंखों में आंसू। अगर यूं कह दूं बेजाना होगा, बेटी बैठी जन्नती औरतों की सरदार, और इधर औरत बैठी माओ की सरदार, दरमियान में नबी लेटा, अल्लाहु अकबर, नबियों का सरदार, सामने जिब्राइल खड़ा, फरिश्तों का सरदार।
आंखों की एनियों से आंसू निकले किसके? हुजूर अलैहिस्सलाम के। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं करके आंसू निकले। बेटी ने कहा अब्बा मेरी वजह से? नहीं। बीवी ने कहा सोने मेरी वजह से नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा किसकी वजह से? आहिस्ता आहिस्ता लब हिलना शुरू हुए। इधर बेटी ने इधर बीवी ने कान लगाया। ना फातिमा का नाम था, ना आयशा का नाम था, ना हसन हुसैन का नाम था। आहिस्ता आहिस्ता लबों में आखिरी वक्त उम्मत 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 का नाम था। इधर से भी अकीदा हयातुन नबी का, इधर से भी अकीदा हयातुन नबी का, इधर से भी अकीदा हयातुन नबी का नारा लगा। मेरे अजीजों, जब आज की सारी अमाल वाली डाक जब हुजूर के पास गई होगी, 50 लाख लोगों ने शेव कराई, 70 लाख लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह अकबर, 20 लाख लोगों ने बच्चियों की इज्जत लूट ली, 50 लाख लोगों ने बहनों को हिस्सा ना दिया, आज तेरी उम्मत के 70 लाख लोगों ने सूद खाया। मुझे ईमानदारी से बताओ, पुत्र दी शिकायत करावे, आज तेरा पुत्र सिगरेट पींदा सी, प्यो रोने लग जाता है। जब उम्मत की शिकायत जाती होगी, बताओ रोजे में नबी हंसता होगा? पैरी पहना पाजी हाथ जोड़ना। मेरे एक मर्दा गुस्से में आके पत्नी तकरीर कर दी, मेरी मोबाइल की तकरीर मेरे अजीजों हिंदुस्तान बढ़ी जाती है। एक सिख ने सुनी, उसने मुझे कमेंट्स लिखा, कहने लगा पैरी पहना पाजी, अल्लाह अकबर, हम जितना गुरु नानक को नहीं सुनते जितना तेरी जुबान से हुसैन के नाने को सुनते हैं। गाला ना कढ़िया करो, थाडा नबी भी गाला नहीं कढ़दा, थाडा दीन भी गाला वाला कोई नहीं, तुसी ना गाला कढ़िया करो। तुसी परसों इंज कीता, सानू बड़ी तकलीफ हुई। मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, मैं उस नबी की उम्मत में और उस नबी की जिंदगी का प्रचार करने के लिए आया जो इंसानों के हुकूक तो दूर की बात है, जानवरों को भी हक देने के लिए आया है। तेरी मेरी लड़ाई पता नहीं कहां तक जाती है। मगरबी दुनिया में, यूरोपीय दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर कहां कहां नफरतों के बीज बोते हैं। अखलाक दिखाओ, अखलाक दिखाओ। जिन्होंने मार मार के मक्के से निकाला था, उफ तक न की। मदीने के सफर में सारी रात सारे रास्ते रोते गए, कया अल्लाह मक्का छड्डन नु दिल ते नहीं करदा, लेकिन कौम मेरी रहने नहीं देती। लेकिन अपनी नबूवत वाला दामन समेट के फरमाया, अल्लाह मेरे रोने को देख कर इन्हें अजाब न देना।